बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाज़रीन, आज हम चटपटी सी चना दाल की रेसिपी बनाएंगे। आप भी घर पर बिल्कुल इसी तरह से चटपटी चना दाल की रेसिपी बनाएं और ख़ूब मज़े के साथ बार बार इसको खाते जाएं। तो चलिए इस दाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप चने की दाल ली है। पहले 2 मरतबा पानी के साथ इसको अच्छी तरह से धो लिए थे। धो लेने के बाद इस दाल को स्टील वाले बर्तन में डालकर 1 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे और इस दाल को गलाने के लिए छोड़ देंगे। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये दाल गल जाएगी। अच्छा जी, दूसरी साइड पे छोटा पतीला लेंगे। इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालकर ये 5 अदद लौंग, 2 अदद मोटी इलायची, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे और दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगे। इसको भुनेंगे 1.5 से 2 मिनट तक। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे और इस प्याज को हमने फ्राई करना है। और इस प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। फिर इसके बाद प्याज जब इस तरह ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच सिर्फ लहसुन कुटा हुआ इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसको हिलाकर साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये मसाले जो हैं ये जले भी ना और अच्छे तरीके से इनकी बुनाई भी हो जाए। 2 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद आंच को करेंगे कम। पौना चम्मच इसमें नमक जाएगा और इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हमने आधी चम्मच हल्दी ये शामिल करेंगे और तड़ा मिर्च ये भी आधी चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इन मसालों की बुनाई करेंगे। 2 मिनट मसाले की बुनाई करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इन टमाटरों को पहले गलाते हैं। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 से 5 अदद इसमें डालेंगे और इसको हम पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ीद हम इसको 1.5 मिनट तक और कुकिंग करेंगे। अच्छा जी, मसाला जो है वो हमारा रेडी है। दाल भी अच्छी तरह गल चुकी है। दाल को इस मसाले में ऐड करेंगे और हल्के हाथों पे हम इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ीद दरमियानी आंच पे ही इसको 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट गुजरने के बाद इसमें आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ इसमें डालेंगे और साथ में थोड़ी सी ये काली मिर्च ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे और हल्के हाथों पे हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठाएंगे और 2-3 मरतबा इस चमचे की मदद से दाल को अच्छी तरह हिलाकर मिक्स करते हैं और इसके बाद इसकी बेहतरीन खुशबू के लिए बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही हरी मिर्च 4 से 5 अदद ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको भी 2 से 3 मरतबा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा हम इसको कवर करेंगे 1 मिनट तक और साथ ही आंच को भी करेंगे बंद। 1 मिनट के बाद ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाअल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की ये चटपटी चना दाल की रेसिपी जो है वो हमने तैयार कर ली है। ये बहुत ही मज़ेदार ये चना दाल की रेसिपी बनी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप सिर्फ 1 मरतबा इस दाल को बनाएंगे तो आप बार बार इसी फरमाइश पे ये दाल बनाते जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल को भी क्लिक करें। लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ ही अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।